हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी सबकी। आज हम भक्ति काल के 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कबीरदास संत काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा प्रश्न है, संत काव्य नाम किसने दिया। जो संत काव्य है वह नाम किसने दिया। वह दिया रामकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने किस पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है। कौन से कवि थे जिन पर उन्होंने स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी। वह हैं कबीरदास जी। अगला प्रश्न है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं, यह हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, सदुक्कड़ी भाषा से आशय है। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, वह है सदुक्कड़ी भाषा। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा। संत कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम है। जो कबीरदास जी हैं उनके गुरु का नाम है रामानंद। ठीक है। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किसने कहा है। जो आलसी व्यक्ति हैं उन पर लिखा गया है, यह कहा है मलुकदास जी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह मत किसका है। यह मत है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है। अगला प्रश्न है, तुम जिन जानो गीत है यहु निज ब्रह्म विचार, किसने कहा है। यह कहा है संत कबीरदास जी ने। अगला प्रश्न है, मसी कागज छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है। कबीरदास जी के विषय में। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने कागज को छुआ भी नहीं और कलम मेरे हाथ में गई ही नहीं, या कलम मैंने पकड़ी ही नहीं। अगला प्रश्न है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है। यह पंक्ति है कबीरदास जी की। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग हैं। जो कबीरदास जी की वाणी का संग्रह है, जो उनके दो साखी हैं, दोहे हैं, उनका संग्रह बीजक कहलाता है। उसके 3 भाग हैं। पहला है साखी, दूसरा सबद और तीसरा रमैनी। अगला प्रश्न है, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। संत कवि गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी, जो लाहौर के निकट है, में हुआ था। जपूजी नाम से नानक दर्शन का सार तत्व है। जपूजी एक रचना है जिसमें नानक दर्शन का सार तत्व है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम सूफी कवि है। हिंदी का प्रथम सूफी कवि है मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन संभवतः हिंदी का प्रथम सूफी काव्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है यूसुफ जुलेखा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है। सूफी प्रेमाख्यानक जो प्रेमाख्यानक रचनाएं हैं उनकी भाषा है अवधी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है। सूफी कवियों का प्रिय अलंकार है समासोक्ति। अगला प्रश्न है, अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा की है। यह की है मंसूर ने, अल हिजाज मंसूर ने। अनहलक का जो सिद्धांत है वह भारतीय अद्वैतवाद के दर्शन अहम ब्रह्मास्मि से प्रेरित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का जो प्रथम कवि माना है कुतुबन को। इनकी रचना है मृगावती। ठीक है। अब कल हम ऐसे ही 20 क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। ठीक है। धन्यवाद।